स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बलूचिस्तान में हिंसा ने एक बार फिर आम लोगों के घरों में मातम पसरा दिया है। पाकिस्तानी सेना के कथित हवाई हमलों में नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इसके विरोध में कई इलाकों में बाजार बंद हैं और सड़कों पर शव रखकर इंसाफ की मांग हो रही है। वहीं बीएलए के हमलों और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के बीच बलूचिस्तान में हिंसा का चक्र लगातार गहराता जा रहा है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। घरों में मातम पसरा हुआ है, सड़कें सुनसान हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है ताकि बलूचिस्तान के शासकों के कान तक उनकी आवाज पहुंच जाए। गुरुवार को बलूचिस्तान के सोराब, खुजदार, कलात, मस्तुंग, नोशकी समेत कई इलाकों में बुधवार को हुए हमले के विरोध में बाजार और दुकानें बंद रहीं। ये पाकिस्तानी हुक्मरानों पर आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक दमन क्या कम था, जो अब आम बलोच नागरिकों पर आसमान से बम गिराए जा रहे हैं। बलूच संगठनों का दावा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने सुराब और आसपास के इलाकों में हवाई हमले किए। इन हमलों में करीब 30 आम नागरिकों के मारे जाने का आरोप है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चों के शामिल होने की बात कही जा रही है। बलूच राजनीतिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने इन हमलों की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए F-16 लड़ाकू विमान के इस्तेमाल का भी दावा किया है। बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई के जरिए अलगाववादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि उसकी कार्रवाई बलूच विद्रोही संगठनों के खिलाफ है। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना इस वक्त बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमलों का सामना कर रही है। बीएलए ने अगस्त में अब तक कई पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक हालिया झड़पों में 10 विद्रोही मारे गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक कार बम विस्फोट का भी दावा किया है। उनके मुताबिक विस्फोटक से भरी कार समय से पहले फट गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान का दावा है कि इनमें 8 हमलावर और 3 आम नागरिक शामिल थे। इसी बीच बीएलए ने भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हमलों का दावा किया। चगाई में एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाए जाने की खबर है। इसके अलावा झाओ इलाके में सैन्य कैंप, खुजदार में सुरक्षा बलों और वाद में सैन्य वाहनों पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि इन हमलों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को हुए नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पाकिस्तानी सेना का हवाई हमला बलूच विद्रोहियों द्वारा 11 अगस्त को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद हुआ है। हमले से बौखलाए अलगाववादी संगठन रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। संगठन ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान को 2 अलग अलग देश बताया है। बलूचिस्तान में हिंसा का ये सिलसिला अब एक खतरनाक चक्र में बदलता दिखाई दे रहा है। विद्रोहियों के बढ़ते हमले और पाकिस्तानी सेना की तेज होती कार्रवाई के कारण आम नागरिकों के मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट को दर्शाता है। इस पर बात करेंगे। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, ये जो हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान में, अभी 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोगों ने अपना वहाँ पर आज़ादी दिवस मनाया और उसका इतना फ़र्क पूरी दुनिया में देखा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हमले पाकिस्तान की ओर से वहाँ पर हुए हैं, बलूच संगठन कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर एयरफोर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि वो बीएलए पर हमले कर रहा है, लेकिन संगठनों का कहना है कि काफ़ी आम नागरिक वहाँ पर मारे जा रहे हैं। आलोक जी, अपना सिस्टम अनम्यूट कर लीजिए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है कि उसने कभी भी अपने नागरिकों पर हवाई हमले करने में कोताही नहीं बरती। अगर आप देखें 73 में जब बलोचों का विद्रोह हुआ था, तब ना उन्होंने अपनी वायुसेना का प्रयोग किया था, बल्कि शाह ऑफ ईरान ने जो ईरानी वायुसेना दी थी उसका भी प्रयोग किया था। अभी भी आप देखें, जब ऑपरेशन ज़रबे अव्ज हुआ था तो उत्तरी वजीरिस्तान पे उन्होंने वायु हमले किए। अब जब आप हवाई जहाज से बम गिराते हैं तो वो बम ये नहीं देखता कि नीचे बीएलए का लड़ाका है या नीचे एक बच्चा खेल रहा है या एक महिला है, तो वो बम तो नीचे जाके फटना है।
और इस तरीके के हमलों में एक बड़ी संख्या में एक आम नागरिकों की हत्या होती है, और वही पाकिस्तान में हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सशस्त्र सेनाएं हैं, उन्होंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं करी कि इस तरीके की घटनाक्रम में कितने बलोच मारे जाएंगे। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में विशेषकर, तो पाकिस्तान की सेनाएं कोलैटरल डैमेज या आम नागरिकों की जानो माल की चिंता नहीं करती। आलोक जी, कुछ दिनों पहले, शायद 1 साल हो गया है, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका निकालना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार वहां पर मिलिट्री सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। लोग पाकिस्तान के पूरी तरह से खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान उन पर, अपने ही लोगों पर एयरफोर्स से बम बरसा रहा है। क्या पाकिस्तान कभी इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने की ओर आगे बढ़ेगा? देखिए, इसका सॉल्यूशन हमेशा सिर्फ राजनीतिक ही निकल सकता है, क्योंकि अभी तो 2 दशक से ज्यादा हो गए बलूचिस्तान में जो हिंसा चल रही है उसको चलते हुए। 2004 के करीब हिंसा शुरू हुई थी और आज 2026 में हम हैं, और इसका राजनीतिक समाधान ही हो सकता है, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब का ये कहना है। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सेना के हाथ में है। शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं। तो और इस समय जो सेना के प्रधान हैं असीम मुनीर साहब, वो इन सब चीजों में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको लग रहा है कि वो एक इस्लामिक नेटो बना लेंगे, वो अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करेंगे। तो वो लग रहा है कि वो वैश्विक स्टेट्समैन है, बजाय इसके कि उनको अपने देश के नागरिकों की जानो माल की चिंता हो। ऐसा हो ही नहीं रहा। तो उसी का हम नजरिया देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो रूलिंग पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक समाधान होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक समाधान के लिए सरकार तैयार होनी चाहिए ना। और ये सरकार इस तरीके के किसी समाधान के लिए तैयार दिख नहीं रही है। ये जो है निर्दोष नागरिकों को खत्म करने में लगी हुई है, उनको मारने में लगी हुई है। तो वो स्थिति चल रही है, और जब तक ऐसी स्थिति चलेगी समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। करीब करीब पाकिस्तान का 43% हिस्सा बलूचिस्तान है। उसमें अगर हम उत्तरी क्षेत्रों को छोड़ भी दें तो एक बड़ी संख्या, बड़ा क्षेत्रफल है जहां बलोच रहते हैं। और इस पूरे क्षेत्र में आप सैन्य कार्रवाई के द्वारा आप कब्जा करना चाहें तो संभव है नहीं। और आज की तारीख में हालात ऐसे हैं कि सिर्फ बड़े शहरों को अगर 2-4 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाहर सूर्यास्त के बाद बलोच राष्ट्रवादी गुटों का आधिपत्य होता है, ना कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का। और जहां तक सवाल नगरों और गांवों, दूर दराज के गांवों और सुदूर इलाकों की बात है, वहां तो 24 घंटे बलूचिस्तान के जो राष्ट्रवादी संगठन है उनका आधिपत्य है। यहां तक कि पाकिस्तान की संसद में उनके एक सांसद ने यह कहा था कि बलूचिस्तान में जाने के लिए तो अब आपको पासपोर्ट लगता है। जी आलोक जी, संक्षेप में बताइएगा, क्या बलूच अभी इस वक्त पे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बलूचों की इस आवाज को अब सुना जाने लगा है? देखिए, बलोच काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक उनकी आवाज सुनी जा रही है, लेकिन जब तक कोई बड़ा राष्ट्र उनकी बात नहीं उठाएगा, जैसे भारत सरकार ने अब उनकी बात कुछ हद तक उठानी शुरू की है, पर अभी मेरे ख्याल से इसके लिए काफी जाना है। बलोच संगठन जो है यूरोप के देशों में और खाड़ी के देशों में, और उसके साथ साथ जेनेवा और न्यूयॉर्क में भी इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। और विशेषकर इस समय जब यूके के अंदर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हुए उपद्रवों के कारण वहां का जो मीरपुरी डायस्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। इस वक्त बलोचों की जो कोशिशें हैं वो शायद ज्यादा रंग ला सकती हैं अगर वहां पे ज्यादा मेहनत की जाए। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया।